गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम रीड कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने तरह की होती है? पहला है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, इसका नेक्स्ट नेम है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स। इन एन सेंट्रल प्लान इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी plan all the important activities in the economy. All important decisions regarding production, exchange, consumption of goods and services are made by the government. जैसे कि हमने इस पॉइंट्स को रीड किया, इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का ही रोल होता है अगर इकोनॉमी के ऊपर, तो उसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार का है। कभी भी किसी नेशन के अंदर जितने भी डिसीजंस इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके अगर परफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं तो उसको कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोला जाता है। क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, और कंजम्पशन करने वाले पर्सन्स कौन है, रिच पर्सन्स, पुअर पर्सन्स कौन कौन है जो चीजों को कंज्यूम करने वाले हैं, उसको हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक से एक्टिविटी जो है हर इकोनॉमी में होती है। तो उन सबके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। कई जगह के ऊपर मार्केट इकोनॉमी भी होती है, राइट। तो उसको हम सेकंड नेम है उसका फ्री इकोनॉमी। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। तो सब तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ऑर्गेनाइज है वो कहाँ पे किया जाता है? मार्केट के अंदर। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट के अंदर ही सभी तरह के डिसीजंस ले लिए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी डिपेंडेंस। किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते प्राइवेट पर्सन्स, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर जो है वो डिसीजंस लेते हैं, क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो किन लोगों के लिए बनाना है वगैरह, ठीक है। तो इन सबको आगे कंसिडर करने से पहले हम लेते हैं कि मार्केट का मतलब क्या है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। So firstly, we learned the concept of market, and so point to be noted here. It is important to note that the term market are used in economics is quite different from the common sense understanding of a market. Simple way से अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो कंसेप्ट डिफरेंट है। जो हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसके अलावा इस मार्केट का डिफरेंट अर्थ है। In particular, it has nothing in such to do with the marketplace as you might tend to think for. ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है। जब हम मार्केट को सोचते हैं तो हमारे माइंड में पहला ही स्ट्राइक करता है कि मार्केट का मतलब जहां पे हम जाके चीजों को लेन देन कर सकते हैं, राइट। फॉर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटी, जहां पे हम चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इंडिविजुअली मे और मे नॉट मीट टू ईच अदर। यहाँ पे एक पर्सन जो है मार्केट में, वहां पे हम चीजों का लेन देन करते हैं, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से मिल भी सकता है, मे और मे नॉट नीड ईच अदर, और नहीं भी मिल सकता। इन एन एक्चुअल फिजिकल लोकेशन इंटरेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर कैन टेक प्लेस इन द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो जरूरी नहीं कि वहां पे मार्केट होनी चाहिए, एक ऐसी लोकेलिटी वहां पे होनी चाहिए, फिजिकल लोकेलिटी वहां पे एक्चुअली होनी चाहिए। तो इंटरेक्शन जो है बायर्स और सेलर्स का वो हो सकता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर, सच एज द विलेज। तो वो एक विलेज भी हो सकता है, वहां पे भी लेन देन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है गुड्स एंड सर्विस का। एक चौक और एक सुपर बाजार भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके ऑल्टरनेट के तौर पे अगर हम देखें तो बायर्स एंड सेलर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन और द इंटरनेट। तो वो इंटरनेट से ऑनलाइन शॉपिंग भी करवा सकते हैं हम, टेलीफोन पे भी बात हो सकती है, एंड कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज। तो जहां पे भी चीजों का लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को हमने मार्केट इकोनॉमी का नाम दिया है। तो जरूरी नहीं है कि एक स्पेशल लोकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन हो जहां पे चीजों का लेन देन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ पहले मार्केट का। सो इट मीन्स टू से कि हमारी मार्केट का मतलब कि एक ऐसा बाजार जहां पे चीजों को हम ले दे सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन में, किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो जो प्राइवेट पर्सन्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइवेट इकोनॉमी इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व है। हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी मर्जी से जहाँ पे चीजें जो है वो बना सकता है, और एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से चीजों को जो वो चाहता है वो परचेज कर सकता है इस इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे नहीं होता,
ठीक है। तो इसी को हम फ्री प्ले मार्केट, फ्री प्ले मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्शन है वो दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर। एक होता है इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी इकोनॉमी में हमारे मीन्स ऑफ आइटम्स हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, जिसको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं, तो उन रिसोर्सेज को चलाने के लिए दोनों ही अगर हमारे दोनों ही पॉइंट अगर साथ में कंसीडर कर लें, जैसे कि सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट और मार्केट इकोनॉमी के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, अगर दोनों ही टीम जो है वो वर्क करती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर। यानी कि गवर्नमेंट भी साथ में इन्वॉल्व होती है और साथ में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली इन कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं तीनों के बीच में कि तीनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अभी हम बात कर रहे थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं जिनका यूज करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, उन चीजों का जो मेन कंट्रोल है, जो मेन उनके होल्ड है, वो किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है हमारा सेंट्रल बैंक इकोनॉमी का, जहां पे सब रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। फॉर एग्जाम्पल चाइना या फिर रशिया की अगर बात करें, चाइना और रशिया ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वेरी हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है इन इकोनॉमीज के अंदर, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो वहां की जो इकोनॉमी है उसको हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, राइट। सेकेंड है मार्केट इकोनॉमी। तो it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector। तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरा कंट्रोल होता है प्रोडक्शन का, क्या करना है, पूरे डिसीजन उसके रिगार्डिंग जो लेने हैं, एक्सचेंज के रिगार्डिंग, कंजम्पशन के रिगार्डिंग, तो वो कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। और उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल कि इकोनॉमी के अंदर यूके, अगर हम यूके की बात करें तो इस कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरी लो डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो वेरी लो डिग्री अगर हम कंट्रोल देखते हैं तो इट मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उस कंट्री के अंदर, वेरी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लो डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो वहां की जो सारे डिसीजन है वो कौन लेता है, इट मीन्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट सेक्टर लेता है हर एक चीज से रिगार्डिंग, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन हैंडल करता है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, बहुत थोड़ा रोल होता है वहां की गवर्नमेंट का। तो ऐसी कंट्रीज यूके, यूएसए, तो उन जगहों के ऊपर क्या चलती है इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तीसरी जगह होती है, मतलब पॉइंट होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच रिसोर्सेज आर कंट्रोल, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। वहां पे लोगों के द्वारा और वहां की सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा ही कंट्रोल होता है वहां के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो इट मीन्स वहां के रिसोर्सेज के ऊपर, जैसा कि हमारा इंडिया। तो इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी चल रही है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा कंट्रोल और ना ही बहुत कम कंट्रोल। ठीक है, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे गवर्नमेंट का। इट मीन्स कि हम यहाँ पे 50-50 का कंसेप्ट ले सकते हैं, चाहे कि मिक्स इकोनॉमी वैसे है या फिर 40-50 का, 50-40 का। ठीक है, तो इट मीन्स कुछ कंसेप्ट ऐसा है, कुछ ऐसे जगहें हैं, डिपार्टमेंट है जिसको कि गवर्नमेंट ही हैंडल करता है, और कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है जिसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही देखता है, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम, सेंट्रल प्लान। इन दिस एक्टिविटी द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी in this economy
द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है या फिर एक्सचेंज है, आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के अंदर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेज। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है तो इन दिस इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। और उसके साथ ही क्या होगा कि यहाँ पे प्ले किसका होगा, नॉट प्ले बट आर द रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो मेन है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा भी वहां पे जो पूरा उनका कंट्रोल है इकोनॉमी का, वो मार्केट फोर्स के हाथों में होगा। और सेकेंडली बट आर रेगुलेटेड, और उसको कौन चलाता है, साथ साथ में गवर्नमेंट भी उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजंस की अगर बात करें। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रॉन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर को मेन ध्यान में रख के लिए जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर वाले कैसे डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, तो उनको सोशल वेलफेयर के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं रहती उनके अकॉर्डिंगली। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे होती है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखते हैं और ऐसी इकोनॉमी सोशल वेलफेयर को भी फोकस में रखती है। ठीक है, और एक और डिफरेंस यहाँ पे है, देयर does not exist heavy competition among of the firms under central planned economy। हमें पता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर, तो वहां पे कोई ऐसे फर्दर कंपटीशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ही चलाना है, उसके ही डिसीजंस हैं, जैसे मर्जी उसको ऑपरेट कर सकती है। यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर हैवी कंपटीशन रहता है फर्म्स के अंदर, क्योंकि जितने भी फर्म्स हैं वो कंपटीशन का पार्ट रहती हैं, राइवल फर्म्स होती हैं। कैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सॉफ्ट ड्रिंक, जितना भी हम ड्रिंक्स लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसको काफी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो अलग अलग जो फर्म्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उनके बीच में कंपटीशन जो है वो रहता है। ठीक है, चाहे हम पेप्सी, कोका कोला की बात करें, मिरिंडा की बात करें, तो सबके ब्रांड्स डिफरेंट ब्रांड के लिए अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या रहता है उनके बीच में कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट आता है देयर एग्जिट्स हैवी कॉम्पिटिशन अमंग प्राइवेट फर्म एंड डज नॉट एग्जिट कॉम्पिटिशन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम यहाँ पे बोथ मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे राइवल फर्म्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका आपस में कंपटीशन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट के केस की बात करें तो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है जिसको गवर्नमेंट खुद हैंडल कर रहा है, जो उसके कंट्रोल में आने वाला पार्ट है, तो उसमें कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं रहता। क्योंकि गवर्नमेंट का कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट खुद का अपने साथ ही होता है, यानी कि खुद ही वो प्रोड्यूस करती है चीजों को, राइट। अनदर डिफरेंस इज हियर सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ही, कि सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब कुछ। ठीक है, आर सॉल्व थ्रू द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ की गवर्नमेंट देखती है कि उन्होंने कैसे बनाना है, कितना बनाना है। इसके लिए उसको क्या देखना पड़ता है, सिर्फ अपनी सोसाइटी को चेक करती है, सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करेगी। सो यहाँ पे सिर्फ उसने किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वहां के लोगों के लिए, फॉर द पीपल। तो उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि लोगों के क्या चाहिए, लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की नीड क्या है। फॉर द पीपल, लोगों के बारे में सोच के उसने डिसीजंस लेने हैं अपने, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, राइट। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं 3। अगर हम यहाँ पे सेकेंड इकोनॉमी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई का फोर्स को हम क्या करते हैं, मार्केट के प्राइस जो है वो फाइनलाइज करते हैं। जैसे कि जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जितना प्राइस होता है वही प्राइस जो है वो फाइनल हो जाता है। एक ये बात होती है, ठीक है। सेकेंडली, जिस चीज की भी डिमांड है, तो यानी कि कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करता है तो प्राइवेट जो सेक्टर है वही वो प्रोड्यूस करेगा, और जितना वो प्रोडक्शन करके देगा तो उतना ही उसको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम
प्रॉफिट मिलेगा, तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा अपने प्रॉफिट को, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसको दूसरे वे से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, कि एक जो यहाँ पे कंज्यूमर है वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को चॉइस कर सकता है, किसी भी चीज को वो खरीदने के लिए डिमांड कर सकता है, क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर्स की डिमांड होती है तो प्रोड्यूसर्स वैसे ही क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, और जहां पे वो उनकी इंक्रीज होती है, डिमांड को देख के सप्लाई भी बढ़ी, जब इक्वल टू हो जाता है वहां पे प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वहीं पे फाइनलाइज होता है चीज का रेट, और हायर रेट जो है वो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे होने की, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं, दे वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट टू सेल देयर प्रोडक्ट हियर। ओके, तो मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, इसके अगेंस्ट चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर बाय पीडीएस सिस्टम। बेटे इस चीज का क्या मतलब हुआ, हमें यहाँ पे दोनों इकोनॉमीज का समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रोडक्शन होती है लोगों को ध्यान में रख के, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है लोगों को ध्यान में नहीं रखना, बट लोगों की जितनी डिमांड है उसको देख के हमें करना है। गवर्नमेंट इस पॉइंट में गवर्नमेंट को नीड देखती है लोगों की, फॉर द पीपल, यानी कि नीड ऑफ द पीपल, नीड ऑफ द पीपल क्या है उसको देख के प्रोड्यूस किया जाता है। बट प्राइवेट सेक्टर कभी भी उसकी जरूरतें नहीं देखता कि उनको क्या चाहिए, अगर उनको चाहिए अगर सोचेगा तो वो गरीबों के बारे में भी सोचेगा नहीं, बट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखना उसका मेन फोकस है, तो वो किसको ज्यादा देखता है, सिर्फ प्रॉफिट को। अगर वो प्रॉफिट को फोकस करता है तो वो कभी भी पुअर सेक्शन के लिए चीजें बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, तो वो रिचेस्ट पर्सन के लिए जो डिमांड हाईएस्ट होगी उसी को फोकस करेगा और उन्हीं को बेच के क्या करेगा, हायर प्रॉफिट अर्न करेगा। इट मीन्स लोगों की नीड को इसने क्या किया, इग्नोर किया। सेकेंड इकोनॉमी के अंदर ये चीज होती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, बिकॉज ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि असेंशियल गुड्स जो कि लोगों तक नहीं पहुंचती है, गरीबों तक नहीं पहुंचती, तो उसने क्या बना दिया, एक पीडीएस सिस्टम बना दिया। पीडीएस सिस्टम मतलब कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लोगों तक पहुंचाने का ये एक सिस्टम है ताकि एसेंशियल गुड्स वहां तक जा सके। यानी कि इस इकोनॉमी के अंदर ये डिसीजंस कौन लेता है, पीडीएस सिस्टम को चलाने का गवर्नमेंट, राइट। वाइल एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, वो एक्टिविटी जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की तरह परफॉर्म नहीं की जाती, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखें, गवर्नमेंट के द्वारा ये पीडीएस सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है। पीडीएस यानी कि लोगों के भले के लिए वहां पे एसेंशियल गुड्स जो है वो दिए जाते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करता, सिंपल, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है हमारे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए तीनों के बीच में क्या फर्क होता है, तीनों का इकोनॉमी के फीचर्स क्या। अगर आपको बेटे फीचर्स आ जाए तो जितने भी हमने पॉइंट्स किए हैं, राइट, तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, जैसे सेंट्रल इकोनॉमी की किए हैं, तो टर्न वाइज अगर आप इनके पांचों के पांचों ये पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर देते हो तो इट मीन्स इसके फीचर्स हो गए। अगर आपको ये आ जाए कि मिक्स इकोनॉमी के फीचर्स लिखो, तो इस तरह के सारे पॉइंट्स आप लिख देते हो मीनिंग के साथ, तो ये सारे फीचर्स भी साथ में हो जाते हैं, ठीक है, कवर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अभी हमने लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था कि क्या बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, वही हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। हमें पता है कि ये सब कुछ जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना, फिर उसको डिटेल में उनको कंज्यूम करना या डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज को, ये क्या है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी लाइफ की। सो एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हमें ये भी पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ कि जो हमारी सोसाइटी है उसको ये फेस करना पड़ता है रिसोर्सेज की कमी को, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे नहीं होते। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, एंड इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यही स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ही हमारे लाइफ के अंदर ऑल्टरनेटिव ढूंढने का काम करती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यही है कि हमें समझ में नहीं आता कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें कौन सा रिसोर्स
कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और कौन सी चीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए फर्स्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के लिए हम इसको और डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को 3 पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली 3 तरह में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज ऑफ प्रोड्यूस को एक बार हम बुक के ऊपर देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। What is produced and in what quantity, कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। Every society must decide on how much of each of many possible goods and services it will produce। तो हर एक सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है कि हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस, कितना हमें पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए और हाउ मच, कितना और कौन कौन सी चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कुछ भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमी में, वेदर टू प्रोड्यूस मोर फूड, या तो ज्यादा खाना बनाएं, या क्लॉथिंग हम प्रोड्यूस करें, हाउसिंग, और टू हैव मोर लग्जरी गुड्स, या फिर इन चीजों को छोड़ के हम लग्जरी गुड्स को ध्यान दें, ठीक है। वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चर गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल गुड्स, या तो हम इंडस्ट्रियल आइटम बनाएं या तो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें। वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्च करें या फिर हेल्थ के ऊपर ज्यादा हम खर्चा करें, ठीक है, वो चीजों के ऊपर ध्यान दें। और टू यूज फॉर मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज या फिर मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज, उनके लिए जो हमारा है ध्यान उसकी तरफ हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें। वेदर टू हैव मोर द बेसिक एजुकेशन और द हायर एजुकेशन। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट है कि हम किसके ऊपर फोकस करें। वेदर टू हैव मोर ऑफ द कंजम्पशन गुड्स और टू हैव द इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंजम्पशन गुड्स भी हैं या फिर और इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हैं, जैसे कि मशीन, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग। तो विच विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन टुमारो। तो इनमें से कौन सी चीज को हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, जैसे कि हमने बुक में रीड किया। अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर अ कंट्री इज टू डिसाइड व्हाट कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो हर एक कंट्री के सामने ये प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड और हाउ मच क्वांटिटीज। तो कितना हमें प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, राइट, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जो कि हमारे पास स्केयर्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके हमें प्रोडक्शन करनी है। तो हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कौन कौन से गुड्स हो सकती है जिसपे हम अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला है कंजम्पशन गुड्स, जैसे कि जो हम रूटीन में यूज करते हैं, चाय, कॉफी, कुछ भी हम ले सकते हैं, शुगर, शूज, ठीक है। तो कोई भी आइटम जो हम रूटीन में कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं अपने यूज के लिए, फायदे के लिए, तो ये सारे क्या हैं हमारे लिए कंजम्पशन गुड्स। या तो हम ये प्रोडक्शन करें, ये प्रॉब्लम आती है एक प्रोड्यूसर के सामने, या फिर वो कैपिटल गुड्स बनाए। तो कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स बनाए, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मशीन के ऊपर लगाए, टूल्स बनाए, एक्सेट्रा, ये हो सकता है। या फिर उसके पास है कि मास गुड्स बनाए या फिर लग्जरी गुड्स बनाए। मास गुड्स मतलब जो नेसेसिटी आइटम्स हैं जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, ब्रेड, खाने पीने वाली चीजें, या फिर क्लोथ्स वगैरह, ठीक है। और या फिर क्लोथ्स वगैरह, इन सब के अलावा या फिर वो क्या फोकस करें, लग्जरी गुड्स के ऊपर फोकस करें, जैसे कि टीवी वगैरह, एसी वगैरह, या फिर वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर हम बनाएं तो इसका मतलब हम लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा या तो हम प्रोड्यूसर्स को इन चीजों को डिफाइन करना है कि या तो वो मास गुड्स बनाए या लग्जरी गुड्स, कंजम्पशन गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए। नेक्स्ट है सिविल गुड्स बनाए या फिर वॉर गुड्स बनाए। सिविल गुड्स का भी सेम, चाहे तो वो क्लोथ्स, शूज, रेडियो, जो भी हम एक आम पर्सन सिविल लाइफ में अपनी जिंदगी में यूज करता है, ठीक है। तो कोई भी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो यूज करने वाले एंटरटेनमेंट के लिए चीजें हों या उसके खुद के इस्तेमाल के लिए चीजें हों, कुछ भी एक्सेट्रा। तो सिविल गुड्स बनाए या फिर वॉर गुड्स बनाए। वॉर मतलब गन्स बनाए, ज्यादा बॉम्ब्स बनाए, या कुछ ऐसी चीजें बनाए जो फाइटिंग में काम आती है, ठीक है, फाइटिंग गुड्स बनाए। तो ये सारे क्या है, वॉर गुड्स हैं। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि उसने क्या चीजें बनानी है। या फिर प्राइवेट गुड्स बनाए कि पब्लिक गुड्स बनाए। तो प्राइवेट गुड्स क्या, जैसे कि एक आम पर्सन के लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उसको बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। टीवी बनाएगा, एसी बनाएगा, या फैन बनाएंगे, कुछ भी बना लो जिसमें हम प्राइवेट गुड्स का नाम देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो वो प्राइवेट हाउसेज जिसे हम कह सकते हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब कि जो पब्लिक के ही काम आने वाली चीजें हैं। तो प्राइवेट मतलब एक आम इंडिविजुअल पर्सन के काम आने वाली चीजें, या फिर पब्लिक मतलब कि अगर पूरी हम सोसाइटी को साथ में लेके चले तो उनके लिए जो काम आने वाली चीजें हैं, जैसे कि रोड्स। तो रोड तो हमारे किसी एक इंडिविजुअल के काम ही ना आती, तो ये पूरी पब्लिक के काम आने वाली चीजें हैं। पार्क्स बना दिए, तो हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन सेक्टर यानी कि स्कूल्स ओपन कर दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए। तो ये सारे क्या हैं हमारे कि जो सोसाइटी में पब्लिक गुड्स के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज प्रोड्यूस, कि उसको बनाना क्या है, किस चीज को मेन फोकस करना है। यहाँ पे जस्ट हमने एग्जांपल्स लिए हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बुक में दिखाया था एनसीईआरटी में, उस एंगल से भी आप डिफाइन कर सकते हो। आपके पास अदर बुक है तो उसमें डिफाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि जो मैंने नोट्स में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आप चाहो तो सिर्फ कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स को लेके ही अपना आंसर लिख सकते हो। आपको हर एक चीज को डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, इज टू डिसाइड द मैनर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है। प्रॉब्लम इज टू डिसाइड बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमें लेनी है या फिर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेनी है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहां पे हम लेबर को ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेबर अपॉइंट करके हम करते हैं अपनी प्रोडक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव। ठीक है, लेकिन जहां पे हम लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जहां पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, राइट। So when the proportion of labor is high in the production, that is called the labor intensive technique। ठीक है, तो वहां पे लेबर इंटेंसिव को ही हम ज्यादा लेते हैं, अगर जहां पे इसकी रेशियो अगर हाई होगी तो। और इसके ऑपोजिट अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, when the capital ratio is high in the production, then that is called the capital intensive। अगर हम कैपिटल रेशियो को हाई रखते हैं तो दैट इज कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव टेक्निक। तो अब प्रॉब्लम कहां पे आती है प्रोड्यूसर के पास, कि उसको लेबर की टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन करनी है या फिर उसको कैपिटल टेक्निक को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे प्रोडक्शन करना है, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड कंसेप्ट। थर्ड है फॉर होम आर द गुड्स प्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बहुत ध्यान से समझना है। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए हमने प्रोडक्शन करनी है। इसको हम सेकेंड वे से यहां पे लिखा है हु शुड कंज्यूम हाउ मच, जो जितना कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो जो जितना कंज्यूम कर सकता है इट मीन्स जो जितना पैसा लगा सकता है, यानी कि हाउ मच स्पेंड। जो जितना कंज्यूम कर सकता है इट मीन्स जो जितना पैसा लगा सकता है, स्पेंड कर सकता है, हाउ मच ही स्पेंड। ठीक है, जो भी उसको स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा, यानी कि वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। सिंपल सी बात है इसका मतलब। तो हम अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन कितना खर्च कर सकता है, और यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा कि फॉर होम आर द गुड्स प्रोड्यूस। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं हम थोड़ा ब्रीफली से। हम यहाँ पे बात कर रहे थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। हमें पता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कितने होते हैं। हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। अगर हमने 4 बार इसको यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं और ये बहुत बार हमने रीड कर लिया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब इन चारों को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन चारों को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो जब भी एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन की जाती है, हम जहां पे 3 सेक्टर हमेशा रीड करते आ रहे हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज सर्विस सेक्टर, और एक होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो तीनों सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे हर एक फील्ड के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जरूरत रहेगी। इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यानी कि इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। तो जब हम यहाँ पे सभी सेक्टर्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सभी इनपुट्स के बदले में हम क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सबको क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, और क्या मिलेगा, कैपिटल मिलता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है,
और इसी तरह से एंटरप्रेन्योर को जो लास्ट में सब चीजों को पेमेंट देने के बाद जो बचता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है। ये कंसेप्ट हम खाली एग्रीकल्चर में बात नहीं कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी यही चीज होती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही चीज होती है, राइट। जितना क्लियर हुआ, यानी कि हर एक पर्सन को जितना भी उसने अपनी लेबर लगाई या जमीन दी किराए के ऊपर, तो हर चीज का उसको इंसेंटिव के तौर पे उनको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न में मिलता है, अर्निंग मिलती है, और वही क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनकम होती है। तो यहाँ पे ये बात समझते हैं कि ये कंसेप्ट अगर किसी के लिए फैक्टर पेमेंट है तो किसी दूसरे के लिए वो फैक्टर इनकम भी होते हैं, ठीक है। एक बंदे के लिए यहाँ पे फैक्टर पेमेंट है क्योंकि उसने लैंड उधार ली हुई थी, किराए पे ली थी, उसके बदले में रेंट दे दिया, लेबर को यूज किया था, उसके बदले में उनको वेजेस दे दी, उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है। लेकिन किसी न किसी पर्सन के लिए वो फैक्टर इनकम है। इसी तरह से हम हर एक सेक्टर की अगर इनकम को काउंट कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पूरे नेशनल इनकम, यानी कि हमारी इकोनॉमी की इनकम। अब जो नेशनल इनकम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे अब नेशनल इनकम ये कैसे आया, जब हमारे पास एग्रीकल्चर में कुछ भी प्रोडक्शन होता है, फूड, तो उसको बेच के हमारे पास पैसा आता है। जब पैसा आता है प्रोड्यूसर के पास, सबसे पहले वो रेंट वाले को रेंट वापस करता है, उसका वेजेस वाले को वेजेस देता है, जिसका इंटरेस्ट देना है, और लास्ट में जो बचता है वो प्रॉफिट। सेम सर्विस सेक्टर में भी होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही चीज होती है, राइट। तो हर एक पर्सन के हाथों में उनकी इनकम जो है वो पहुंच जाती है और उनको जोड़ के हमारे पास बनता है नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अब लोगों के पास क्या आ गई, इनकम, चाहे वो इस सेक्टर में बैठे है, चाहे यहाँ है, चाहे जहां है, कहीं पे भी है पूरी सेक्टर्स में। नेशनल इनकम को यूज कहां करेंगे, टू परचेज गुड्स या फिर फॉर कंजम्पशन। अपनी लाइफ में कंजम्पशन के लिए हम इस फैक्टर नेशनल इनकम का यूज करेंगे, राइट। किसका यूज करेंगे, नेशनल इनकम को हम आगे कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खर्चा करेगा, ठीक है। तो अब बात यहां पे आती है कि चलो ठीक है, कंजम्पशन पे खर्चा करेगा, राइट। अब ऊपर हमने क्या लिखा था, हु शुड कंज्यूम हाउ मच, किसी को मतलब कौन कितना करना चाहेगा, जितना जो करना चाहेगा उसको उतना मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लोग अलग अलग तरह की है, पुअर कैटेगरी के पर्सन्स भी है और रिच कैटेगरी के पर्सन्स भी है। तो जितना जिसके पास है, तो पुअर के लिए जो है वो यहां से जो कंजम्पशन खर्चा करेगा फॉर परचेज गुड्स, पुअर भी है, रिच भी है। तो अब हमारा पॉइंट आता है कि फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, हमें चीजें किसके लिए बनानी है, हु शुड कंज्यूम हाउ मच, जो वो जितना ले सकता है। तो अगर हम इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि हु शुड कंज्यूम हाउ मच, तो हमें पता है कि रिच पर्सन क्या करेंगे, मोर कंज्यूम करेंगे क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा ज्यादा है, ठीक है। और जो गरीब पर्सन है वो लेस कंज्यूम करेंगे क्योंकि उनके पास मनी क्या है, कम है, इनकम क्या है, कम है। तो प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर होम दे प्रोड्यूस, कि वो किसके लिए प्रोड्यूस करें। अगर उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो सोचेंगे कि जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके द्वारा यूज करने वाली चीजें हम प्रोड्यूस करें, यानी कि लग्जरी गुड्स हम लाएं। लेकिन अगर वो ये सोचें कि नहीं, जो लेस कंजम्पशन कर सकते हैं, तो जो पैसा कम खर्च करते हैं सिर्फ उनको देखना है, पुअर को देखना है, तो उस तरह की गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर आती है कि गुड्स किसके लिए बनानी है, पुअर के लिए या फिर रिच के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने बहुत ब्रीफली आपको समझाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हमारे पास ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है तो उनका कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन भी होगा, कोई हल भी होगा। तो हम इनको क्या करेंगे, इसको इकोनॉमी वाइज चेकआउट करते हैं, राइट। तो हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमीज है। पहली क्या है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कौन चलाता है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है। दूसरी क्या है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इकोनॉमी। सेकेंड इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं फ्री प्ले इकोनॉमी, ठीक है। और तीसरी इकोनॉमी जिसको हम मार्केट की कॉमन कहते हैं, जो हमारे इंडिया का हिस्सा है, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, राइट। तो अगर हम तीनों इकोनॉमी वाइज इन 3 प्रॉब्लम का जो हमने ऊपर देखा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनके अकॉर्डिंग अगर हमें जवाब देना है तो इनमें तीनों इकोनॉमी में क्या क्या रिजल्ट निकलता है वो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। कई बार हमारे पास 3 या 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। कैसे, तो पहला हम लेते हैं कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर फर्स्ट है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमें क्या बनाना है। तो उसका आंसर हम कैसे देंगे, इसका सोल्यूशन क्या है इस इकोनॉमी के अंदर।
तो पहला क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे चीजों को वही चीजें प्रोड्यूस की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या होंगी, ज्यादा यूजफुल होंगी, राइट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड अगर हम लें कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें कैसे बनाना है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी। अगर हम ज्यादा लेबर्स को यहाँ पे जॉब दे सकते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, रिमूव। ठीक है, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है अगर हम इकोनॉमी वाइज चेक करते हैं तो। नंबर थर्ड कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमें बनाना है, तो यहाँ पे मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द पुअर सेक्शन, तो गरीबों के लिए ही जहां पे ध्यान देती है, लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है वो मेन फोकस करती है, तो पुअर सेक्शन के लिए गुड्स बनाती है, राइट। आगे आता है फ्री प्ले मार्केट की अगर बात करें, नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगी, वही चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो उसको हाई प्रॉफिट दे सकती हैं, राइट। उसके बाद कि वो कैसे प्रोड्यूस करेगी, तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस करेगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम रहे। अगर उसको लगता है कि लेबर को लगा के उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है तो वो लेबर ज्यादा अपॉइंट करेगी, अदरवाइज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो प्रोड्यूस करती है। नंबर थर्ड क्या था, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइजेस, जो भी हाई प्राइस दे सकता है उसी के लिए वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, राइट। तीसरा क्या आता है हमारे पास, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम तीनों में से किसी भी पॉइंट की बात करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इन तीनों का एक ही आंसर होता है हमारे पास। किसी भी चीज के लिए हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, तो यहां पे जो है सोशल कंसिडरेशन को ही मेन फोकस किया जाता है, कंसिडरेशन, राइट। ठीक है, तो ये बात अलग है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेन सोशल कंसिडरेशन को मेन आगे मोटिव में रखती है। ठीक है, चाहे प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो प्रोडक्शन करती है। कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए ही कोशिश करती है। और साथ में क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो गरीबों के लिए भी साथ में उनका वेलफेयर देखा जाता है। तो ये था हमारा 3 सेक्टर के अंदर, 3 इकोनॉमीज के अंदर अगर हमें इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो कैसे इसका सोल्यूशन निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो एक पीपीसी का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था अब तक, लेकिन वो अब डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से। तो जिनके बुक्स में सेकंड चैप्टर में है ये पोर्शन सॉल्यूशन वाला, और ये इकोनॉमी जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो कई बार सेकंड चैप्टर में है, तो कोई इश्यू नहीं है, हमने स्टेप वाइज सारा पॉइंट्स किए हैं। बस पीपीसी वाला कंसेप्ट हमने सारा डिलीट करना है, वो चैप्टर हमारा नहीं है। तो नेक्स्ट जो होगा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।